everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash। जैसे कि हमने पहले पार्ट में किया था स्टार्स एंड सोलर सिस्टम का हाफ पार्ट, तो उससे आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन एक्चुअल में होता क्या है? कॉन्स्टिलेशन होता है जब छोटे छोटे स्टार्स मिलके, मतलब ऐसे छोटे छोटे स्टार्स इकट्ठे स्काई में दिखाई देते हैं, हम रात को देखते हैं, वो एक ग्रुप बना लेते हैं और इस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन की डेफिनेशन क्या है? द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब हमें पता है जो स्टार्स है वो छोटे छोटे होते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। एक वर्ड इन्होंने बोला है रिकॉग्नाइजेबल शेप, तो इसको ध्यान रखना है कि जो स्टार्स है ना वो मिलके शेप्स बनाते हैं। ये शेप्स अलग अलग होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट famous constellation which you have seen during summertime and the early part of the night is the Ursa Major। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने देखा है ये छोटे 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 स्टार्स हैं जो मिलके एक शेप बना रहे हैं। ये जो शेप होती है इस शेप को हम अर्सा मेजर बोलते हैं, मतलब ये पोलर बियर की तरह एक शेप बनाती है और इसको नाम दिया गया है अर्सा मेजर। पोलर बियर की तरह शेप है तो इसको हम ग्रेट बियर भी बोलते हैं या सप्तऋषि भी बोलते हैं। मीन्स ये अलग अलग नेम्स हैं, अलग अलग शेप्स को दिए गए हैं जो स्टार्स बनाते हैं। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन दिस कॉन्स्टिलेशन, कि इसमें टोटल स्टार्स कितने होते हैं जो शेप बनाते हैं? 7 होते हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क की तरह नजर आते हैं। There are 3 stars in the handle of the ladle and 4 in its bow। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन्होंने ये सब कुछ बता दिया कि जैसे ये क्वेश्चन मार्क की तरह नज़र आता है, इसमें 4 होते हैं स्टार्स जो मिलके एक बाउल की तरह बनाते हैं। जैसे ये भी दिखाया हुआ है 4 स्टार्स है मिलके एक बाउल की तरह होते हैं, कटोरी की तरह। In all the ancient culture, very interesting mythological stories have been associated with the various constellation। कि ये अलग अलग ये इनको शेप्स दी गई हैं, इनके रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज होती है जो पहले ज़माने में बताई गई थी। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट शेप है ओरियन। इट्स अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन अब पता लग गया, ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है। और ओरियन एक शेप होती है, रिकॉग्नाइजेबल शेप, अगली शेप को बोलते हैं ओरियन। दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर, और ये हमें कब नज़र आती है? विंटर्स में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। इसमें टोटल कितने स्टार्स होते हैं? 7 या 8 ब्राइट स्टार्स होते हैं। इसमें मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शेप्स हैं, कैसी नज़र आती हैं, कितने उसमें स्टार्स होते हैं। इसमें बताया गया जो 3 मिडिल स्टार्स हैं वो बेल्ट ऑफ द हंटर की तरह होते हैं। मीन्स देखिए ये जो हंटर होता है, हंटर तो आपको पता है जो हंटिंग करता है, मीन्स उसकी तरह दिखते हैं। जो स्टार्स मिलके वो शेप बना देते हैं, एक तरह से ये दिखाया गया है। इसमें आप अलग अलग शेप्स करोगे। जो एक स्टार है, स्टार का नाम है साइरस, विच इज़ बिगेस्ट स्टार इन द स्काई। सबसे बड़ा स्टार कौन सा होता है? साइरस। इट इज़ लोकेटेड क्लोज टू ओरियन, ओरियन के सबसे ज़्यादा करीब होता है साइरस, ये साइरस स्टार। और इसमें क्या है? टू लोकेट द साइरस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स ऑफ द ओरियन, कि ओरियन के 3 स्टार्स हैं और उसमें से ये स्टार पास हो रहा है ये लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन में, ये बताया गया बस। दिस लाइन विल लेड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज साइरस। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होता है? साइरस। उसके बाद अगली शेप हम करेंगे अगला कॉन्स्टिलेशन जिसका नाम है कैसियोपिया। कैसियोपिया क्या है? अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन। ये नॉर्दर्न स्काई में होता है। ये कब दिखाई देता है हमें? विंटर में, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इट लुक लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M, W या M लेटर बनाता है ये। उसके बाद ये सब तो शेप्स हमने पढ़ ली कि थोड़ी बहुत शेप्स उन्होंने बताई हमें, ये शेप्स आप कर सकते हो। ये जो W की तरह बताया अभी, ये सारी शेप्स हैं, थोड़ी बहुत आ जाती हैं कि कौन सी शेप कैसी होती है, कितने उसमें स्टार्स होते हैं। उसके बाद आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम तो हमें सबको पता है क्या होता है, ग्रह जिसे हम कहते हैं। जैसे हमें पता है पहले 9 प्लैनेट्स थे, फिर हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स हो गए सोलर सिस्टम में। अब हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में सोलर सिस्टम क्या होता है। द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड इट फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और सेलेस्टियल बॉडीज है जो रिवॉल्व करती हैं सन के आसपास, मतलब जो रिवॉल्व करती रहती है। सन खुद भी रिवॉल्व करता रहता है,
इसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सारे प्लैनेट्स मिलके सब कुछ, सन, स्टार, मून, ये सब मिलके बनाते हैं सोलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज, मतलब सोलर सिस्टम बहुत सारी बॉडीज होती है। पहले तो प्लैनेट्स ही होते हैं इतने सारे, कॉमेट्स होते हैं, एस्टेरॉयड, मेटियोर्स। अभी तो आप कंफ्यूज हो एस्टेरॉयड क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं, मेटियोर्स क्या होते हैं, बट आगे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन द सन एंड दीज ऑब्जेक्ट्स कीप्स देम रिवॉल्विंग अराउंड इट। कि ये सब चीज़ें आपने कभी सोचा ये हमेशा रिवॉल्व एक ही उसमें क्यों करती रहती हैं, ये इधर उधर क्यों नहीं जाती? क्योंकि इनमें एक ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है। ये जो सन है सारे प्लैनेट्स को एक ग्रेविटेशन पुल से अपने साथ बांध के रखता है, पकड़ के रखता है, ताकि वो एक ही उसमें घूमती रहे ऑर्बिट में। द अर्थ हैज़ वी ऑल नो ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। हमें पता है जो अर्थ है वो सन के आसपास मूव करता है, ये भी मेंबर है सोलर सिस्टम का, अर्थ भी एक प्लैनेट है। देर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। 7 और प्लैनेट्स होते हैं रिवॉल्व करते हैं, और टोटल 8 हो गए। द 8 प्लैनेट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑर्डर बताया है, सबसे पहले मरकरी होता है उसके पास, फिर वेनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आप देख सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम पढ़ेंगे पहले सन का। जो सन है वो क्या है? सन हमें पता है नियरेस्ट स्टार होता है फ्रॉम अस, मतलब सबसे ज़्यादा नियर स्टार। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। हमें पता है सन से हमें हीट एंड लाइट मिलती है। सन मेन सोर्स होता है एनर्जी का, हमें पता है एनर्जी मिलती है हमें, इससे विटामिन डी मिलता है सन से। इनफैक्ट द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। ये तो हमें पता है सन के बारे में। उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स तो हमें पता है सारे स्टार्स की तरह दिखते हैं, बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। यही डिफरेंस होता है सन और प्लैनेट में, कि जो सन होता है वो स्टार की तरह होता है, बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो कभी शाइन नहीं कर सकते। आगे, दे मेयरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? ये डिफरेंस है, मोस्टली आता है एग्जाम में कि प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है कि जो स्टार होते हैं वो तो ट्विंकल कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं, बट जो प्लैनेट्स होते हैं वो कभी भी शाइन नहीं करते। आगे, जो प्लैनेट होते हैं वो एक डेफिनेट पाथ में मूव करते हैं। जैसे कि पता है सारे प्लैनेट सन के आसपास मूव करते रहते हैं, एक पाथ होता है, उस रास्ते को, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट कहते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये डेफिनेशन है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की, कि टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, उसको हम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस होता है प्लैनेट का सन से, इंक्रीज होने लग जाता है। डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो पता है जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है वो भी इंक्रीज होगा। यही बताया इन्होंने ऑर्बिट की, कि वो आसपास ऐसे मूव करते हैं सर्कल में। ये स्पिनिंग टॉप का एग्जांपल ले लिया। उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे मरकरी। मरकरी क्या होता है? हमें पता है सन से सबसे ज़्यादा पास कौन सा प्लैनेट होता है? मरकरी। इट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अ सोलर सिस्टम, सबसे छोटा, बिकॉज मरकरी इज वेरी क्लोज टू सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट। ये क्यों बोला गया है कि जो मरकरी है वो सन के पास होता है और उसको हम देख नहीं सकते? क्योंकि जो सन होता है इतना ब्राइटली शाइन करता है, उसकी अपनी सनशाइन इतनी ज़्यादा होती है कि जो मरकरी है वो तो दिखता ही नहीं है कहीं पे। इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट नियर द हॉराइजन। क्योंकि जब सनसेट होता है तो उसकी रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, जिस वजह से हमें दिख जाता है। सिंस इट इज विजिबल only at the places where trees or building do not obstruct the view of horizon. Mercury has no satellite of its own. मरकरी की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। फिर नेक्स्ट प्लैनेट आता है वेनस। वेनस हमें पता है सेकंड वाला होता है प्लैनेट। अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, इट्स द बिगेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। ये बस छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली कौन सा क्या होता है। समटाइम वेनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई, समटाइम इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। ये डिपेंड करता है, ये मतलब वेस्टर्न से निकलता है, मतलब सनसेट होता है इसका, या ईस्ट से होता है, तो इसको हम मॉर्निंग या इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। ऑल्दो इट्स नॉट अ स्टार, ये स्टार नहीं है, बट फिर भी हम इसको क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं। वेनस की कोई अपना मून नहीं होता, कोई अपनी सैटेलाइट नहीं होती। उसके बाद आपने क्या करना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसमें। अर्थ। अर्थ हमें पता है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे हम सारे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं।
कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, कि मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे अर्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है जिस वजह से हम यहाँ पे रह सकते हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे हम कहते हैं मून पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होता। These include just the right distance from the sun so that it has a right temperature range, presence of water, suitable atmosphere and a blanket of ozone. Ozone layer होता है जो बचाता है हमारे अर्थ को लेयर से, जो सनशाइन होती है। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट होता है सोलर सिस्टम का। ये क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर। इट इज़ सो लार्ज दैट अबाउट 1300 अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जॉइंट प्लैनेट, कि एक प्लैनेट के अंदर हम 1300 प्लैनेट्स और रख सकते हैं, इतना बड़ा प्लैनेट होता है। हाउएवर जो मास होता है मतलब वेट, वो 318 टाइम्स होता है अर्थ से, ज़्यादा भारी भी होता है। इट रोटेट्स वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस, वो फटाफट अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। जुपिटर हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, कि जुपिटर की सैटेलाइट भी होती हैं और इसकी रिंग भी होती है, जुपिटर के आसपास रिंग होती है। उसके बाद इफ़ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स, कि इसके 4 और बड़े मून्स होते हैं जो आप देख सकते हो, और इसकी रिंग्स भी होती हैं। उसके बाद आता है सैटर्न। बियॉन्ड जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है जो येलो कलर का होता है। What makes it unique in the solar system is its beautiful ring. ये सबसे ज़्यादा अलग इसलिए होता है और ब्यूटीफुल भी होता है क्योंकि इसके आसपास रिंग होती है। These rings are not visible with the naked eyes, मतलब हम इनको आइज से नहीं देख सकते ऐसे, इसको आइज बंद करके भी नहीं देख सकते। You can observe them in a small telescope, इसको टेलीस्कोप से देखना पड़ता है, इतना बारीक होता है। Saturn has a very large number of satellites, इसमें सैटेलाइट्स भी होती हैं। इसके बाद यूरेनस और नेपट्यून है, दोनों साथ में बता दिए। These are the outermost planet, सोलर सिस्टम के बाहर यूरेनस और नेपट्यून होता है। They can be seen only with the help of large telescope. Like Venus, Uranus also rotate from east to west, rotate करते हैं वो। The most remarkable feature of Uranus is that it's highly tilted rotational axis, कि एक्सिस पे रोटेट करता है, यही इसकी एक प्रॉपर्टी है अच्छी। अगला कुछ और मेंबर्स होते हैं, जो और मेंबर्स जो हमने किए थे इसमें एस्टेरॉइड्स थे, मेटियोर्स थे, कॉमेट्स थे। अब हम पढ़ेंगे ये एक्चुअली में क्या होते हैं। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड होते हैं ये लार्ज गैप, मतलब ये जो ये छोटे छोटे इन्होंने दिखाए हैं इनको एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये मतलब गैप है, थोड़ी स्पेस है उसमें। गैप किस में है, मार्स और जुपिटर में। ये देख सकते हैं आप, जुपिटर और मार्स में ये जो जितनी भी गैप है, स्पेस है, इसमें छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अराउंड द सन घूम रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड कैन बी सीन ओनली थ्रू अ लार्ज टेलीस्कोप। फिर आ जाते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, मतलब ये मेंबर होता है सोलर सिस्टम का, ये तो हमें पता है, सन के आसपास मूव करता है ऑर्बिट में, एक रास्ते में, सर्कल में। However, their period of revolution around the sun is usually very long. इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, मतलब बहुत टाइम लेता है ये घूमने में। कॉमेट appeared generally as a bright head with a long tail. इसकी टेल बहुत लंबी होती है, लेंथ होती है टेल की, वो ग्रो करती है साइज में, एंड इट अप्रोचेज द सन। द टेल हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स होती है सन। ये इतना करने की इतना खास ज़रूरत नहीं है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। मैट्योर्स क्या होते हैं, मैट्योर्स आपको पता होना चाहिए। मैट्योर्स होते हैं जो नाइट में, हमें पता है जो स्काई क्लियर होता है तो मून नहीं होता। यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई, दिस आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार, जिसे हम कहते हैं टूटता तारा कहते थे हम कई बार, उसको बोलते हैं मेटियोर्स, टूटते तारे को बोलते हैं। मेटियोर स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। एट द टाइम इट इज़ वेरी हाई स्पीड, ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करता है, तभी हमें लगता है कि तारा टूट रहा है, नीचे गिर रहा है। द फ्रिक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेयर हीट इट अप, कि मतलब वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फ्रिक्शन की वजह से वो ग्लो करता है और इवेपोरेट कर जाता है, मतलब वेपर्स की तरह उड़ जाता है। इसलिए जो ब्राइट होता है, जो स्टार होता है, स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, इसलिए सिर्फ थोड़े टाइम के लिए दिखता है, क्योंकि गर्म हो जाता है, उसका धुआं निकल जाता है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। कुछ मैट्योर्स होते हैं बहुत बड़े होते हैं, सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे इवेपोरेट कम्प्लीटली। कुछ होते हैं मैट्योर्स जो तारे होते हैं, ऐसे होते हैं जो मतलब टाइम लेते हैं इवेपोरेट होने में, वेपर्स बनने में, वो अर्थ तक पहुंच जाते हैं। द बॉडी दैट रीचेज अर्थ, जो पहुंच जाते हैं उनको बोलते हैं मैटियोराइट। उसके बाद आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल तो पता लग जाता है कि ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है।
इसमें आप क्या करेंगे, इसमें बताया गया है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मैन मेड होती है, मतलब इंसानों ने बनाई है, हमें भी पता है। वो जो हम सैटेलाइट्स बनाते हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स आई थी, वो हम पढ़ेंगे। दे आर लॉन्च फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट। इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इंडिया ने बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई। आर्यभट्टा सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्टा की। सम अदर बाकी क्या थी? INSAT, IRS, कल्पना 1, EDUSAT एट्सेट्रा, ये सारी होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमें हेल्प किस चीज़ में करती हैं? बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, मतलब इसके यूजेस होते हैं। फोरकास्टिंग वेदर, मौसम देखने में, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन रेडियो सिग्नल्स देने में। दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग। मतलब ये सारी सैटेलाइट्स मैन मेड हैं और इनके बहुत सारे यूजेस है जो आपको लर्न करनी है। I hope this concept is clear to you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.